Hello to all my angels and soul family. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो है कि शिव शक्ति, काली माँ और शिव जी मिलकर आपको क्या बताना चाहते हैं आपके आगे के जर्नी के लिए, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैसेजेस हम लव के डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ आपके करियर रिलेटेड आता है तो आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बट ओवर इट्स गोइंग टू बी लव मैसेजेस, ओके। जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ मैसेज जो मुझे शेयर करना है, जो अभी हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मैंने जस्ट सोचा कि मुझे शिव शक्ति की रीडिंग करनी है और मैं मेरे ऑल्टर पे काली माँ की मूर्ति नहीं रखती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आदि योगी शिव जी की मूर्ति रखती हूँ सामने, और जो राधा कृष्ण जी की ये जो फ्रेम है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने सोचा और मैंने जैसी ही मूर्ति यहाँ पे रखी, और आई वॉज जस्ट डूइंग द ग्राउंडिंग, ठीक है। जस्ट मैं वॉक कर रही थी मेरे ही रूम में, तो मुझे इतनी सुंदर खुशबू आने लग गई। मैंने ना दिया जलाया था, ना धूप बत्ती की थी, कुछ भी नहीं। और जिस वक्त मैं करती हूँ इस रीडिंग को, उस वक्त रात को होती है, तो कोई चांस ही नहीं है कि ऐसी कोई स्मेल आए। रियली मुझे गूज़बम्स आ गए और एक ऐसी महक, मतलब एक माइल्ड फ्रेगनेंस जो मुझे आने लग गई। एंड दैट वाज द कंफर्मेशन कि काली माँ एंड शिव जी इज़ टेलिंग मी टू डू दिस रीडिंग। सो जो कोई इस रीडिंग को देखेगा, ही और शी विल बी द ब्लेस्ड सोल, दैट आई वुड से, ठीक है। ये एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी ये आपके फीड पे आए, ठीक है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। और अगर ये आपके फीड पे आ रही है और अगर आपको ये रिकमेंड हो रही है ये वीडियो, सो डोंट मिस इट, बिकॉज इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। आप 3 गहरी सांसें लीजिए, ठीक है। टेक 3 डीप ब्रेथ, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। मन को शांत कीजिए, ठीक है। मेंटली जो कुछ भी चल रहा है उसे जस्ट कीप all the things aside and then watch the reading with a quiet mind, okay. So let's start with the reading with all the positivity. सबसे पहले मैं आपके मास्टर कार्ड साइड में रखती हूँ, ठीक है, जो हम एंड में देखेंगे। ये हम एंड में चेक करेंगे, ओके। अब हम देख लेते हैं कि क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, क्या है जो काली माँ और शिव जी आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you so much.
ये शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। एक कार्ड गिर गया है। ओके, वाह। You are a very loving, caring, family oriented person. Okay. Okay. Bottom of the deck is Two of Cups. Lovely. Okay. इसके पीछे और एक कार्ड। कि मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट थिंग, यू आर ए वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, लाइक टू गिव। आपको ना रिस्पेक्ट देना पसंद है लोगों को। आप बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आई मीन लाइक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हो ज़िंदगी में। आप इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, ठीक है, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाना जानते हो। आपको खुद को एक फैमिली पर्सन बनने की बहुत ख्वाहिश है। आपको खुद को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली हो और मेरा एक सुखी परिवार हो। ये आपकी ड्रीम है, ये आप चाहते हो कि देखिए, और आप किसी पर्सन से भी मिले हो, ठीक है, टू ऑफ कप्स। आपने एक बहुत ही इंटेंस लव फील किया है, ठीक है, जिस भी पर्सन से मिले हो, जो भी पर्सन आपके लाइफ में है अभी, ठीक है, और ये बहुत ऐसा ये प्यार था आपके लिए, बहुत ही पैशनेट और इंटेंस फील किया है आपने इस लव में, ठीक है। देखिए, जो भी पर्सन आपके लाइफ में अभी है ना, उसके साथ आपकी विश है कि वो उसके साथ ही आप ज़िंदगी बिताओ, आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, ठीक है। बट आपको ना अभी आपके लाइफ में देखिए टावर आया है, ठीक है, द टावर, दैट आपकी लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। और आप खुद को है ना इस सारी चीज़ों में बहुत ही आपने खो दिया है खुद को, और आप बहुत ही स्टक फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसके इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया है और इससे निकलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो इंसान आपसे दूर जा चुका है, ठीक है। जो फैमिली की कामना आप कर रहे हो, या जो भी फैमिली आपको मिली है, या जो भी सर्कमस्टेंसेस फैमिली के साथ क्रिएट हुए हैं, उन लोगों के साथ भी आस कुछ बॉन्ड नहीं रहा है, ठीक है। और आपको ना फाइनेंशियली भी यू फील लाइक कुछ ऐसा सॉलिड आपको सेटअप करना है, ऐसा सॉलिड फाउंडेशन आप चाहते हो कि आपका क्रिएट हो, जिससे आपकी एक ओन आइडेंटिटी आप बना पाओ, ठीक है। और आप बहुत ही, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, और आप में वो सारी क्षमताएं हैं। और आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे हो रहे हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें, आप रात को सो के बीच में उठते भी होंगे, ठीक है। आपको एंजाइटी भी होती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग विथ मी, क्योंकि आपने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऑल ऑफ अ सडन, देखिए टावर मोमेंट, ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें ना एक साथ हुई है आपके लाइफ में, ठीक है, जिसके वजह से अब आप खुद को बहुत बंधा हुआ, बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, और आपको आगे का रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपने बहुत सारी चीज़ों का ना सैक्रिफाइस किया है लाइफ में। अब आप है ना सैक्रिफाइस करते करते थक चुके हो। अब आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ बिखेर सा गया है, आपने ना हाथ ऊपर उठा दिए हैं। मतलब क्या कि दैट्स इट, मतलब आपको ऐसे लगता है कि बस हुआ भगवान, अब मुझे इससे आगे, मतलब देखिए हाउ दैट लेडी इज़, मतलब एक तो पानी के अंदर है, ठीक है। आपके इमोशंस भी बहुत अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। आधा उसका बॉडी पार्ट पानी के अंदर है, और हाफ द वे शी इज़ सिटिंग,
सो आपको ये फील होता है ना कि का हूँ ना मैं वहाँ का हूँ, टेक जेंडर वाइज जो भी है, कि आपको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि अब ज़िंदगी में मुझे कहाँ किस रास्ते पे चलना है। ठीक है, पानी की तरह ही रहना है, शांत और एकदम काम, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पानी में अब मुझे पानी जैसा रहना है, एकदम क्वाइट, या मुझे लहरों की तरह बनना है। वो ना एक तो आपके इमोशंस भी बहुत हाई होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता है कि अब मुझे इमोशनली सेंसिटिव होके बिहेव करना है कि मुझे प्रैक्टिकल होके सोचना है। क्योंकि देखिए अपर बॉडी पार्ट जो है वो ऐसा है कि लाइक दैट्स इट, आई एम डन विथ एवरीथिंग नाउ। ठीक है, तो वो लेडी ने अब है ना हाथ ऊपर कर लिए है कि अब उसे ना इमोशनल रहना है, ना उसे प्रैक्टिकली बारे में सोचना है। ठीक है, तो उसको हैव लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज विद इन यू। आप बहुत ही क्रिएटिव हो। ठीक है, आप एक शाय इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हो। ठीक है, आप एक रोमांटिक पर्सन भी हो सकते हो। ठीक है, पानी के जैसे आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी आपको बहुत डाउन फील होता है। ठीक है, और नर्चरिंग भी हो आप। ठीक है, आप जो फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की सबके लिए, मतलब आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो चैलेंजेस से आप गए हो, और जो देखा है आपने ज़िंदगी को जिस तरीके से जिया है, आपको ऐसे लगता है कि नाउ इट्स ऑल आई एम डन विथ एवरीथिंग, ये फीलिंग आती है आपको। ठीक है, हम जब भी ओशन सी के यहाँ पे जाते हैं तो हमें कैसे लगता है कि वी फील सो रिलैक्स, सो पीसफुल, एंड वी फील लाइक नॉट मूविंग फ्रॉम दैट प्लेस, एंड वी फील लाइक जस्ट सिटिंग देयर। एंड वो जब पानी की लहरें आती है तो हमें कैसे फील होता है कि शांति लगती है हमें। खुद की पर्सनालिटी भी वैसी ही होगी। ठीक है, कि आपको ना शांति बहुत पसंद होगी, और यू हैव लॉस्ट योर पीस ऑफ माइंड इन दिस प्रोसेस राइट नाउ। ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ ना, आपने आपकी शांति खो दी है। ठीक है, इस वजह से है ना आपको अब फील होता है कि मुझे अब जिंदगी में ना किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है आपको। ठीक है, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपने एक्सपेक्ट किया उन्होंने तो बैक ऑफ किया, और आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। ठीक है, अब आपका समय आया ना कुछ लोगों से हेल्प मांगने का, या तो आपको वहाँ से निराशा ही मिल रही है। सो आपको ऐसा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ दिस जर्नी विच यू हैव स्पेंड, लाइक चैलेंजेस से गए हो, सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, और अभी भी ऐसे लगता है आपको कि इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद भी आई एम नोवेयर राइट नाउ, ये चल रहा है आपके साथ। आप स्पेशली लव लाइफ में आपने इतना कुछ देख लिया है ना कि अब आपको लगता है कि दैट्स इट, अब आपको लगता है कि इसके आगे और क्या ही बुरा हो सकता है। जिंदगी में ना बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आप एक लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफ जिए। आप चाहते हो कि ज़िंदगी में जो आपको मिला नहीं है वो आप खुद से हासिल करो, और वो क्षमता भी है आप में, बिकॉज सी एस ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज यू हैव दैट केपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग बाय योर ओन। ठीक है, आपको वो फ्रीडम चाहिए। अब आपका इन सब से मन उब चुका है जो भी आपने देखा है ज़िंदगी में। ठीक है, सो यू फील लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे भी मैंने प्यार किया, मतलब आपको एक सच्चा वाला प्यार किसी के साथ हुआ है अब। ठीक है, और उस पर्सन ने भी बहुत सारी चीज़ों के वजह से बैक ऑफ कर लिया है। ये जो फीलिंग थी ना आपकी, ये बहुत इंटेंस वाली थी, और आप बहुत सारे टर्मोइल से आप जा चुके थे। ठीक है, मतलब बहुत कुछ देख लिया था ज़िंदगी में, और उसके बाद आप इस पर्सन से मिले हो। ठीक है, अब उस पर्सन से मिलने के बाद भी देखिए अगेन यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, मतलब जो ज़िंदगी में आपके अभी आया। ठीक है, अब उनसे भी आपको तकलीफ ही मिली है, बट ये है ना, ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं था, ये कुछ अलग आपने फील किया। देखो, आप मैग्नेटिकली एक दूसरे के लिए आपने जो पुल फील किया, देखिए ये 2 ऑफ कप्स, ने ऐसे सोचा भी नहीं था कि आपको ऐसे समय पे किसी से सोल लेवल का प्यार हो जाएगा। ठीक है, बट वो हुआ है आपके साथ, जिसके वजह से ना यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर एज वेल। आपको करियर पे भी फोकस, मतलब आपकी ना
आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी वजह से है ना सफ़र कर रही है, सफरिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल बिकॉज ऑफ द केओस, यू नो। आप यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपने अभी तक ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने दम पे हासिल किया है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है आपने बहुत अच्छे से, और आपकी लाइफ फिज़िकली भी बहुत सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया है। आई मीन लाइक आपने एक आसान लाइफ नहीं देखी है, कुछ ना कुछ बीमारी भी आपके साथ चलती आ रही है, ठीक है। तो वो भी फेस करते करते कभी गिव अप नहीं किया उन चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ये ऐसे वक्त में आया है जिस वक्त पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, शिव शक्ति आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ना सब कुछ देखा है जो भी आपने फेस किया है, एंड देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। एक तो आपका कर्मा इन्वॉल्व था, वो तो है ही, प्लस आपको कुछ सीख देने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। बट विथ क्वीन ऑफ कप्स ना, उनको जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो भी कुछ देखा है ज़िंदगी में, उनको बहुत अच्छे से पता है, और वट एवर यू हैव फेस्ड इन लाइफ ना, दैट यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ इट, ठीक है। वॉट एवर गुड कर्माज यू हैव क्रिएटेड इन लाइफ ना, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ इट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी आप जिस भी परिस्थिति से गए हो, आपको एक मुकाम पे, आप एक दिन ज़रूर ऐसे मुकाम पे पहुँचोगे ना जो आपने सहा है अभी तक। आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में चले जाओगे, वे अभी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ों से आप जा रहे हो, ठीक है। आपने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। आप है ना खुद को तराश रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, बट जो भी आप कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा जो जो सबके लिए वो एक आंसर होगा, मतलब सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा करोगे, ठीक है, जो 4 लोगों से हटके होगा, ठीक है। क्रिएटिव साइड जो आप अब ओपन करोगे, ठीक है, उससे आपको एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपको फील होगा कि आपने सो किया ना, यू आर एक्चुअली ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ इट। मतलब ये ना आप अपना बेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अभी जो भी भगवान ने आपको जो है डिवाइन गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको मिली है ना, उस अपॉर्चुनिटीज़ का आप मतलब यू आर यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी लाइक लाइक वाओ, ठीक है। आप में जो टैलेंट स्किल्स है ना, आप में जो हुनर है, उसको आप तराश रहे हो अब, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा वेयर यू विल बी इन दिस पोजिशन, ठीक है। देखिए हाउ दैट पर्सन इज स्माइलिंग, हाउ ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग लाइक मतलब he is sitting very comfortably, having money, having that freedom, having everything that he wants from life। तो आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी। भले अभी आपकी लाइफ में ना कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शून्य हो गया हूँ, ठीक है। देखिए आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि लाइक सब कुछ आग की तरह लाइफ में बिखरा हुआ सा आपको लग रहा है, ठीक है। बट देखिए किंग पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए क्या है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना जो आपको भी नहीं पता है कि आप में क्या टैलेंट है, ठीक है। बट माइंड जैसे जैसे रास्ता बता रहे हैं वैसे वैसे आप करते जा रहे हो। बट एक दिन ऐसे मुकाम पे आप पहुंच जाओगे ना, जो भी लोग अभी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने भी आपका साथ छोड़ा है और आपको अकेला छोड़ दिया है, जिनसे भी आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, वेदर इट वुड बी, देखिए लव, वेदर इट वुड बी फैमिली, whether it would be a close ones, whether it would be anybody whom you have trusted, whom you loved, आपने अपना सब कुछ दिया, आपको अकेले छोड़ने का उनको पछतावा होगा, उनको एक गिल्ट फील होगा कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो कितना गलत था और अब आप कहाँ पे पहुँच गए। तो ये चीज़ ज़रूर होगी, ठीक है। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद को बहुत प्राउड फील होगा। और भगवान शिव शक्ति यही कहना चाहते हैं कि जिस भी पर्सन ने अभी आपको छोड़ा है वो खुद आके आपसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है। ये होगा आपके ज़िंदगी में, ठीक है। दैट पर्सन विल कम टू यू, और वो खुद है ना, वो जो उसने आपको फील करवाया है ना, यूनिवर्स विल प्ले ए बिग रोल इन दैट, और वही
उनको फील होगा, मतलब कहते हैं ना, ठीक है, वॉट वी गिव वी गेट द सेम। तो अगर आपको ऐसा फील करवाया है और आपको ऐसे फीलिंग में डाल दिया है जहाँ पे फील मिजरेबल, यू फील एवरीथिंग इज डिजास्टर अराउंड मी, जो उन्होंने आपको फील करवाया है, ठीक है, तो वो भी एक फेज ऐसा आएगा जब आप तब बहुत अलग एक जिंदगी जी रहे होंगे, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो अगर जहाँ पे आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, अगर आपको उस फिर वो रिलेशनशिप्स हो या फिर कहीं से भी अगर आपको, आप किसी को भी कुछ बोलोगे नहीं बट आप वहाँ से हट जाओगे, आप वहाँ से मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में भी ये सेम चीज़ हुई है, जिसके साथ भी आप थे, आपने उनसे है ना कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है, जो उन्होंने आपको प्यार के बारे में समझाया ना, तभी के लिए आपका मन हट गया और आप उनसे दूर हो गए, ठीक है, और आपने ही ये बोल्डली स्टेप लिया है कि पर्सन इज लॉयल टुवर्ड्स मी और नॉट। तो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके मन में रहा है। अब आपकी जो परिस्थिति है ना वो यही है कि अब आप ना सबसे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, वेदर इट वुड बी योर फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, वेदर इट वुड बी एनीबडी दैट यू फील इज नॉट वर्दी इनफ टू स्टे इन योर लाइफ, यू हैव मूव्ड आउट ऑफ इट, मतलब आपने खुद को वहाँ से हट खुद ही निकल गए हो। अब ये तो हमने ना आपकी लाइफ देखी ओवरऑल। अब हम देखेंगे ना कि आपके लव लाइफ की सिचुएशन हम देखेंगे, ये आपकी लाइफ देखी अब हमने, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ही ये है कि लव लाइफ के बारे में शिव शक्ति, काली माँ और शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, बिकॉज शिव शक्ति आपको उनके मन में क्या चल रहा है वो बताना चाहते हैं करंटली। 2 कार्ड्स आ गए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, बहुत सारे आ गए, नहीं ले सकती हूँ मैं। इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम पेन, ठीक है, वो भी आपसे बिछड़ के है ना खुश तो नहीं है वो, ठीक है। Okay. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन, ठीक है। अब हम उनकी फीलिंग्स की बात करेंगे। एक मैग्नेटिक काइंड ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने आपके प्रति फील किया, ठीक है। वो बहुत ही ही इज ए काइंड ऑफ रिजर्व, इंट्रोवर्ट, एट द सेम टाइम रोमांटिक पर्सन भी है, ठीक है। वो ऐसे पर्सन है ना, वो सबको अपने दिल में जगह नहीं देते हैं वो, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो उनके दिल के करीब है, मतलब उनको ना ट्रस्ट इश्यूज भी है, बहुत ही किसी के पे ट्रस्ट करने वालों में से नहीं है, ठीक है। उन्होंने ना बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं प्रीवियसली, जिसके वजह से है ना प्यार से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज है उनमें डेवलप हो गया, कुछ ट्रॉमा डेवलप हो गया प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से, जिनके वजह से है ना एक तो वो बहुत अपना खुद का इनर सर्कल भी बहुत कम रखते हैं, इंट्रोवर्ट है वो। और आपसे जो उन्होंने फील किया ना, देखिए मैजिशियन आया है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में, आप पे उनको ना ट्रस्ट करने का मन करता है, आपने उनकी ना जिंदगी में ना रंग भर दिए।
जैसे उनकी ज़िंदगी है ना बेरंग सी थी, बट आपके आने से ना उसमें रंग भर गए। मतलब ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड लाइवली, उन्होंने फील किया जब भी आप आए। जो पर्सनालिटी उन्होंने देखी, उन्होंने ना आप में एक है ना मिक्सचर देखा, काइंड ऑफ एक बोल्ड पर्सनालिटी भी देखी, और एट द सेम टाइम उन्होंने एक सेंसिटिव पर्सनालिटी भी देखी। एक ऐसी साइड भी देखी आपकी जो आप एक इमोशनल पर्सन भी हो, और एट द सेम टाइम यू आर ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, जो उन्होंने नोटिस किया आपके बारे में। एंड की वजह से ना वो खुद अब है ना बहुत अटकाव महसूस करते हैं, आपके थॉट्स उनके दिमाग से जाते नहीं हैं। आपके इसमें आया था देखिए 2 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे भी डेथ एंड रिबर्थ। वो आपके ये एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए आपके जाने से वो भी बहुत दुखी और उदास है। देखिए हाउ ही इज लाइक जैसे आपके आने से, देखिए आने से क्या हुआ था देखिए, बट अभी देखिए उनकी हालत क्या है, ठीक है। द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो वो भी खुश नहीं है आपसे जुदा होके। ये उन्होंने बहुत बाउंड्रीज सेट की है किनको उनके लाइफ में आने देना है, और वो ऐसे काइंड ऑफ ए पर्सन है ना, वो जल्दी से किसी में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। वो एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मी टाइम स्पेंड करने वाले पर्सन है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन होंगे। घुलना मिलना ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं होंगी, ठीक है। लोगों में रहना भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं होगा। आपने क्या कर दिया था उनके लाइफ में आने के बाद, ठीक है। दिस वॉज द मैजिक विच यू क्रिएटेड इन हिज और हर लाइफ, टेक जेंडर वाइज, ठीक है। आपके आने से ना उनको ऐसा फील हुआ कि लाइक आप एक ऐसे पर्सन थे जिनके वजह से है ना वो एकदम खुश हो जाते थे। आप जब भी उनके सामने, स्पेशली आप जब सामने जाते थे ना, सो ही यूज टू फील वेरी टिंगलिंग इफेक्ट होता था उनको। एक अलग जोन में, एक अलग माइंडसेट में वो चले जाते थे, ठीक है, आपसे मिलने के बाद। और आपसे मिलने के बाद वो खुद भी अब बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हो। जैसे आपकी एनर्जीज है ना, वैसी ही इनकी भी एनर्जीज है, ठीक है। आपकी एनर्जीज ऐसे थी कि आपने भी बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, बट इनकी भी एनर्जीज वैसी ही है, ठीक। वो बहुत ही अब बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। और वो एक ऐसे पर्सन है ना, वो अपना ना दुख दर्द ना किसी को जाके बताते नहीं हैं। अंदर से चीज़ों को उनको ऐसा लगता है कि दूसरों को बता के ही होने वाला है, और दूसरों को बता के क्या ही इस चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है। इसीलिए वो ना चीज़ें भी ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, ठीक है। उन्होंने जो आपसे अटैचमेंट फील किया ना, उस अटैचमेंट से अब खुद को छुड़ाना उनको इतना आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। और आप किसी है ना टेक्नोलॉजी, कोई डिजिटल साइट से मिले होंगे, या बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के थ्रू, उनसे आप मिले होंगे, या फिर एक ये ऑफिस रोमांस भी हो सकता है, ठीक है। वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, और उनको देखिए ऐसी कोई मजबूरियां है ना, 5 ऑफ कप्स, ऐसी कोई मजबूरियां हैं आप लोगों के बीच में जो उनको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ तो चैलेंजिंग है ही, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, आप बहुत अकेले हो, आप भी स्टक हो, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से हैंडल करनी पड़ती है, और आपको सब कुछ बना बनाया हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो ऐसा समझते हैं आपके बारे में। और उनको ये भी पता है कि आप है ना बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप की तरह नहीं हो कि फ्लर्ट कर लिया, हंसी मजाक कर लिया और बस दिन गुजार लिया। तो दैट पर्सन नोज वेरी वेल कि आप है ना बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, फिर वो चाहे फैमिली की हो, चाहे लव की हो, चाहे खुद की हेल्थ की हो, आप किसी का ना दिल नहीं दुखाओगे। मतलब आप एक नेक दिल इंसान हो, ये भी उन्हें लगते रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप न्याय प्रधान व्यक्ति हो, ठीक। ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है ना जहाँ पे आप दोनों है ना ऑपोजिट पैरेलल वर्ल्ड्स में रह रहे हो। मतलब आप एक अलग दिशा में जा रहे हो, वो एक अलग दिशा में है, ठीक है। मतलब आप तक पहुंचना ना उतना आसान नहीं है, देखिए, क्योंकि आपने जो बाउंड्रीज सेट की है ना, आपने अब सबके लिए बाउंड्रीज सेट कर दी है, क्योंकि आप ना बोल्ड एक्शंस ले रहे हो अपने लिए, ठीक है, कि आपको इस स्टक सिचुएशन से निकलना है, ठीक है। तो आपने अब जो बाउंड्रीज सेट की है ना, तो उन्हें आप तक पहुंचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी भी रातों की नींद खो गई है, और उनको अब
ऐसा फील हो रहा है। देखिए जब यू आर विद दैट पर्सन ना, तो उस इंसान को कदर होती नहीं है, ठीक है। जब वो इंसान जिंदगी से चला जाता है तब उस इंसान की वैल्यू पता चलती है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, जब आप थे तब उन्होंने वैल्यू नहीं की, अब नहीं हो तो वो तड़प रहे आपके लिए। तो अब देखिए उनकी हालत क्या हो गई है, ठीक है। मतलब वो अब तड़प रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, ये सारी चीजें क्यों हुई। तो अब उनको ऐसा लगता है आपके बारे में, ठीक है। वो भी कुछ खुश नहीं है आपसे बिछड़ के। आप लोगों के बीच में ऐसा भी हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों ने दोनों का दिल दुखा दिया है। अब लोग दोनों को भी रिग्रेट है, गिल्ट है, बहुत सारी चीजों का ये कन्फेशन भी नहीं हुआ था शायद आप लोगों के बीच में। एक जस्ट रोमांस शुरू हुआ था और उसके बाद बहुत जिंदगी ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया आप दोनों के, ठीक है। जिसके वजह से वो भी अकेले हैं, आपके कार्ड्स में भी आया था कि आप भी अकेले हो, ठीक है। हम देख लेते हैं ना कि आपके मास्टर कार्ड्स क्या हैं, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, हेल्पफुल पीपल, वाओ। देखिए मतलब क्या कि आपको है ना पॉजिटिव रहना है अब, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव चीजों को हम अट्रैक्ट करेंगे। इफ वी रिमेन पॉजिटिव, हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से की हुई चीजें, अभी आप क्या हो रहा है पता है, अभी आप अकेले हो बट फिर भी है ना बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नेगेटिव चलती रहती है। तो अगर नेगेटिव चल रही है तो वो नेगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड हेल्पफुल पीपल मतलब क्या है कि आपको दूसरों की मदद करनी है, ठीक है। जो आपको हेल्प कर सके ऐसे लोगों की मदद लेनी है और आपको हेल्प करना भी है दूसरों को, ठीक है। तो कोई भी ऐसे नीडी है उनको हेल्प करना भी है और आपको मदद लेनी भी है, ठीक है, जिससे आपको आगे की वे के लिए एक क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। डू योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ओके। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। चैंट ओम एंड मेडिटेट, ओके। सब स्पिरिचुअल कार्ड्स ही आए हैं। फीड टू बर्ड्स, ओके। देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग पीपल आया है, यहाँ पे भी फीड टू बर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे कार्ड आ गए। डोनेट टू टेम्पल, देखिए डोनेट मतलब सब जगह पे ज़्यादातर है ना आपको देना है, जिसके वजह से आपके ना बैड कर्माज रिलीज होंगे, ठीक है। ग्रो ट्रीज, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, नेचर में जाइए, ठीक है। प्रे टू शनिदेव, हो सकती है कि आपकी 7:30 या ढैया शुरू हो सकती है, चालू हो सकती है, ठीक है। डांस और डू फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए ही आए हैं कार्ड्स, ठीक है। तो आपको मेडिटेट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, ओम चैंट करना है, ठीक है। ओम चैंट करने से हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमारी थर्ड आई भी ओपन होने को हेल्प होती है, ठीक है। फिर आपको चिड़ियों को खाना देना है, आपको टेम्पल विजिट करने हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं आप जाया कीजिए। मंदिर की एनर्जीज बहुत अपलिफ्टिंग, बहुत शांति वाली होती है। आपकी 7:30 हो सकती है, शनि की ढैया हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये सारी परेशानी हो रही है, ठीक है। और हार्ट चक्रा के लिए ग्रो ट्रीज, पेड़ पौधे उगाइए और नेचर में जाइए एंड डू फिजिकल एक्टिविटीज़। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आया है, यहाँ पे भी आया है डू फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। डांस कीजिए, जो भी है आपको पसंद है वो सारी चीज़ें कीजिए। फिजिकल मूवमेंट जब आप करोगे तो हमारी एनर्जीज अपलिफ्ट होती है, ठीक है। सो दैट इज इट, आई मीन लाइक यही है ओवरऑल रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस माई वीडियोज़ और आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले वेन एवर आई अपलोड द वीडियो, ठीक है। तो स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू सो मच।